कुछ आवश्यक पाप होते हैं, कुछ अनावश्यक पाप होते हैं। आवश्यक पाप जो होते हैं, जैसे कि भोजन बनाना, वस्त्रों को धोना, घर गृहस्थी में जो साफ सफाई की जाती है, चौके चूल्हे आदि की, यह सब गृहस्थ के लिए आवश्यक पाप कहे हैं। या जो व्यापार किया जाता है, उस व्यापार के अंतर्गत जो पाप होते हैं, खेती की जाती है, यह सब आवश्यक पाप कहलाते हैं। इसके बिना जीवन असंभव है। अब ये आवश्यक पाप का मतलब ये नहीं होता है कि पापों की यहाँ पर प्रेरणा दी जा रही है, पापों का समर्थन किया जा रहा है। गलत अर्थ नहीं लगाना, सिर्फ आपको एक उसका भेद बता रहे हैं कि उस वैसे ही जीवन चलता है। सब्जी लाना है, गाड़ी में बैठना है, तीर्थ यात्रा पे जाना है, बिजनेस के प्लान से जाना है, ये सब सामान्य रूप से सभी गृहस्थों को करना ही पड़ता है। रिश्तेदारी निभाना, विवाह आदि के कार्य होते हैं, यह सभी कार्य गृहस्थ करता है। यहाँ पर बात हो रही है अनावश्यक पाप, यानी उसके बिना जीवन चल सकता है। वो जो अनावश्यक पाप करता है, वो अनावश्यक पाप ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। आवश्यक पाप तो आपकी आवश्यकता के अनुसार हो गया। ये जो अनावश्यक पाप है, इसके बिना जीवन चल सकता है, चलता है। ये अनावश्यक पाप जो होता है, जैसे देव यानी भगवान के बारे में निंदा आदि करना, रे हंसना देख करके, उन पर अविश्वास करना, उनको कुछ नहीं समझना, अपने अहंकार के कारण, अपने अज्ञान के कारण, अपनी कसाई के कारण, अपने अज्ञान, अपनी कसाई और अपने घोर मिथ्यात्व के कारण शास्त्रों में देख करके शास्त्रों का अपमान करना, शास्त्रों के सिद्धांत की अवहेलना करना, खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना। कई लोग इतने भयंकर पापी होते हैं, ये जो पाप है ना, ये उस पाप से खतरनाक है। देखो, उसके बिना तो जीवन नहीं चल रहा था, आवश्यक पाप के बिना, इसके बिना चल सकता था, परंतु कई लोगों के इतने भयंकर पाप कर्म का उदय होता है, इतना तीव्रतम पाप कर्म का उदय होता है कि वे जीवन भर जिनेंद्र भगवान के सिद्धांतों का विरोध करते रहते हैं, खुद के नाम के साथ में जैन सरनेम लगा करके। जिनेंद्र भगवान की कही हुई पद्धतियों का मखौल और मजाक उड़ाना, उनका खुलेआम विरोध करना, किसके दम पर? अधिकार के दम पर। मैं समाज का प्रमुख हूँ, मेरा समाज में ये चलता है, मेरे पास पैसा बहुत है, मैं जैसा कहूँगा वैसा चलना चाहिए, नहीं तो मैं मंदिर आना छोड़ दूंगा। क्या? मंदिर आना छोड़, मैं इस मंदिर में नहीं जाता, यहाँ पर मेरी नहीं चलती है, मेरे अनुसार नहीं होता। या कोई एक व्यक्ति धर्म के अनुसार चल रहा है, उसे अधर्म के अनुसार ही चलना चाहिए, जैसी मेरी जिंदगी या मेरी समाज सोसाइटी ने तय किया है, ऐसे भी पापी इस समाज में, इस संसार में हैं। गुरुओं की अवहेलना करना, गुरुओं का मजाक उड़ाना, मैं तो इनको मानता हूं, मैं इनको मानता ही नहीं हूं। क्यों नहीं मानता? ये मेरे झूठ का, मिथ्यात्व का समर्थन करते, पाप का समर्थन करते, इसलिए यही मेरे गुरु हैं। क्योंकि जैसा गुरु वैसा चेला, और दोनों नरकों में ठेलम ठेला। और जो सच्चा है, जो सन्मार्ग जानता है, सन्मार्ग बता रहा है, उसकी खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना, उनकी निंदा करना, उनको हे समझना, उनका मजाक बनाना, ये घोर पाप है। पापों में भी घोर पाप, महापाप। अपने आप को होशियार, ज्ञानवान समझना और गुरु के लिए यूं ही समझना। मान लीजिए सीधे साधे हैं, कुछ बोल नहीं रहे या कोई, या अपने नाम और मान के लिए इस प्रकार से गुरु के सामने प्रेजेंट करना कि मैं ही सबसे बड़ा हूं,
यह घोर अहंकारी का लक्षण है, भयंकर अहंकार का कारण है, ये पतन का कारण है। कई लोग होते हैं स्टेज आदि पर या टेलीविजन आदि पर, गुरु का नाम भी उनको लेना भारी पड़ता है, अपने मेरा नाम कम नहीं हो जाए। ऐसे महापापी भी होते हैं जो गुरु से बढ़ करके अपने आप को समझते हैं। वर्तमान में किसी पूर्व जन्म के पुण्य से तो ऐसा कर लेते, सफल भी रहते हैं, परंतु उन पापियों के लिए जब इसका फल प्राप्त होगा, वो फल से तो डरते नहीं, पाप से डरते नहीं, दुष्कर्म कुकर्म से डरते नहीं, उन्हें नरकों की चिंता है नहीं। अगर होती तो ऐसा क्यों करते। तो ऐसे जो घोर पापी हैं, जो गुरुओं की निंदा करने से दूर नहीं हटते, गुरुओं की अवहेलना करने से, अपमान करने से दूर नहीं हटते हैं, या उनका आपस में निंदा मजाक मखौल उड़ाते हैं, निश्चित रूप से ऐसे पापियों से सज्जनों को दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो दुर्जन हैं, वो दुष्कर्मी हैं, वो पापाचारी है। अरे समाज में बलात्कारी को महापापी बोल देते, ये भी तो बलात्कारी है। जो देवसात गुरु की अवहेलना कर रहा है, ये भी महाबलात्कारी है। उसने एक के साथ गंदा काम किया, यह तो साधुओं के साथ में, कई साधुओं के साथ में, कई साधुओं से अपने आप को बड़ा समझता है। ऐसे जो श्वेत वस्त्रधारी या कोई और अन्य समयों पर अन्य कपड़े भी पहनते हैं और अपने आप को पंडित आदि के रूप में या किसी और के मैं ये विधि करवाता हूँ, मैं ऐसा जानता हूँ, मेरा नाम यहाँ पर, मैं संस्था से जुड़ा हूँ, ऐसे भी घोर पापियों से बच के रहना चाहिए। ये अनावश्यक पाप है, इसके बिना काम चल सकता था। इसके साथ में ही मान ली मुंह से कुछ नहीं बोल रहे, अंदर अंदर भरा है, मुंह से कुछ नहीं बोल पा रहे, अंदर अंदर कुड़ना, इसका एक शब्द है मन घूना, मन ही मन में घूमते रहना, बाहर से नहीं बोल पा रहे। ये अच्छा काम क्यों कर रहे हैं, इनके द्वारा अच्छा काम क्यों किया जा रहा है। मान लीजिए आप भगवान का दर्शन कर रहे हैं, आपको आपका भगवान का दर्शन हो रहा है, उस सामने वाला तो घोड़े पर चढ़ के आता, वो तो ठीक है, मंदिर के अंदर गाड़ियां लेके नहीं आते, बेदी के सामने, तर आदमी यहीं आकर के यहीं पर दर्शन करके तुरंत रिवर्स गियर में चला जाए, उसको इतनी जल्दबाजी रहती है। तो आपका दर्शन देख करके सामने वाले को कुड़ना मन में, भगवान के पास आकर के भी, अरे यार, या आप आहार दे रहे, उस सामने वाले का लेना नहीं देना नहीं है, तन ना मन ना धन, आप अच्छा कर रहे हो, आप अच्छे से आहार दान कर रहे हो, आप अच्छे से उसमें जुटे हुए हो, उसको दीनहीन समझना, अरे यार इनको तो इनका तो यही काम है, चलो अपना क्या काम है। कुछ समाजों में भी ऐसे लोग, ऐसी समाजें होती हैं जिनके सामूहिक पाप कर्म का उदय होता है। मान लीजिए साधु का आहार हो रहा, उनको मालूम है कि यहाँ पर है, चातुर्मास है, फिर भी ऐसी पापी समाज होती, पापी लोग होते हैं, पापियों के घर होते हैं, जो दिन रात खा पी के मोटे हो रहे, गधे के जैसे, भैंसों के जैसे मोटे हो रहे, क्या उनकी ऐसी मोटी चमड़ी हो जाती है, उन पर किसी प्रकार के सद उपदेश का असर नहीं होता है, उनके मन में भी ये दया का भाव नहीं आता, करुणा है ही नहीं, ये तो अधर्मी है ना। अधर्मी और दुर्जन दुष्टों के मन में दया का भाव नहीं होता, उनके मन में कभी नहीं आता कि कम से कम जाके तो देख लो, एक चम्मच पानी तो दे दो। ये घोर पापी हैं लोग जो बोलते अरे हमारे यहाँ तो समाज कम है, अरे एक आध तो जिंदा होगा। ऐसी जो मरी हुई समाज है, जिनकी भावनाएं मर गई हैं, जिनका देव साथ गुरु के प्रति आदर भाव समाप्त हो गया है, वे सब मरे हुए महापापी हैं, जिंदा भूत घूम रहे हैं बस। ऐसे भूतों से धर्म नहीं चलता, ये तो पृथ्वी पर भार हैं। कुछ लोग बोलते मैं यहाँ से आया, मैं वहाँ से आया, अरे तेरा झूठ और पाखंड तो देख, तेरे सामने दिगंबर
मुद्रा है और तेरे लिए हाथ जोड़ने का टाइम नहीं है। ऐसे ऐसे घोर पापियों के घर, उनके उदर भरे हुए उदर पापों से, क्या दिन रात पैसा 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 कमाने में लगे हैं। मैंने वो पैसा ऐसा नहीं कमा रहे, यानी कई तो ऐसे महापापी होते क्षेत्रों पर रह करके गुरुओं की तरफ देखते नहीं, वो आंख उठा करके, उनको पैसा ही सब कुछ है, उनकी जिंदगी में पैसे के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं। ऐसे घोर स्वार्थी लोग भी अपने साथ में, दूसरों के साथ में वो क्या कर रहे हैं वो अलग बात है, परंतु वो अपने साथ जो पाप कर रहे हैं वो घोर पाप है। ये उनके पाप कर्म के उदय हैं कि तीर्थों का संरक्षण पाकर के, तीर्थ की भूमि पाकर के भी देव साथ गुरु की श्रद्धा से रहते हैं, देव साथ गुरु की विनय से रहते हैं। यह कहलाता है अनावश्यक पाप। परंतु कौन सा है? यह घोर पाप है। कौन सा पाप है? ये घोर पाप। इसके बिना काम चल सकता था? नहीं चलता। अच्छा, इसके ही साथ में भावनाओं से, भावनाओं में कलुषता भर लेना, द्वेष भर लेना, भावनाओं में अहंकार से ऐसे अकड़ना कि पत्थर टूट जाए परंतु ये ना झुक पाए, यह भी घोर पाप है। तीव्र अहंकार और अज्ञान और कषाय, ये जहां इकट्ठे हो जाते हैं, समझ लो कि नीम, करेला, ये सब इकट्ठे हो गए। इस प्रकार की चीजें एक साथ ध्यान रखना कि इस प्रकार के पापों के फल पर कभी अगर विचार किया तो समझ में आएगा कि यह जीवन किस प्रकार से मनुष्य होने के बाद भी मनुष्य इस जन्म और जीवन को अपने पापों में व्यर्थ कर देता है, खो देता है, नष्ट कर देता है। इस अनावश्यक पाप से बचा जा सकता था। इसलिए जीवन में ध्यान रखें कि जीवन का एक हिस्सा जिससे ग्रस्त जीवन, बिजनेस आदि चल रहा वो अलग है, और ये जो है, ये जो एक्स्ट्रा बोनस लिया जा रहा है जबरदस्ती का, इससे बचने की कोशिश जरूर करना चाहिए। यह घोर पाप भी निश्चित रूप से भविष्य में आने वाली दुर्गतियों का आमंत्रण कार्ड कहलाता है।